देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये सेल्स दी हुई है 95,000 की। अब सिर्फ सुन लें, कॉपी बाद में करेंगे। सेल्स है 95,000, परचेजेज है 59, ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी, लेकिन मार्जिन दिया हुआ है 40%। अच्छा, अगर हम मार्कअप और मार्जिन की बात करें तो देखिए मार्कअप क्या होता है। मार्कअप वो परसेंटेज होती है जो हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो क्या होता है, ग्रॉस। तो मार्कअप वो परसेंटेज है जो लगती है कॉस्ट ऑफ सेल पे और आता क्या है, जीपी। मार्जिन में क्या है, मार्जिन वो परसेंटेज जो हम किस में मल्टीप्लाई कराते हैं, और इससे भी आता क्या है, ग्रॉस। मार्कअप से भी जीपी आता है, मार्जिन से भी जीपी आता है, बस फर्क ये मार्कअप लगता है कॉस्ट ऑफ सेल पे तो जीपी आता है, और मार्जिन लगता है सेल्स पे तो जीपी आता है। ठीक है, आता दोनों से ग्रॉस प्रॉफिट है। एक परसेंटेज उस पर अप्लाई होगी, एक उस पर, मार्जिन सेल पे और मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब इस सवाल में पहले तो हम आईएस बनाते हैं। ठीक है, देखें सिंपल। सेल्स कितनी है, 95, ओपनिंग इन्वेंट्री, देखिए सवाल में ओपनिंग कितनी है, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग नहीं है तो क्या माइनस करें। तो क्लोजिंग नहीं होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो फिर सेल से क्या माइनस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी फिर नहीं। लेकिन मार्जिन दिया हुआ है 40%। मार्जिन वो परसेंटेज है किससे मल्टीप्लाई होती है, मार्जिन हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स। आता क्या है, ग्रॉस। देखें सेल्स कितनी है, इस पे लगाएं मार्जिन, कितना है मार्जिन, 40%। 95,000 से 40% को मल्टीप्लाई करें, सेल पे लगा मार्जिन, आंसर जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो 95,000 पे 40% लगाएं, क्या आंसर आ रहा है, 30। अब सुने, 38,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल पे मार्जिन लगा, जीपी आ गया। अब जीपी है 38, सेल कितनी है 95, और 38 का डिफरेंस निकालो, 57,000 के आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स का और जीपी का जो डिफरेंस निकाला वो आ गई कॉस्ट ऑफ सेल 57,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 57,000। ठीक है, अब हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल आ चुकी है। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड परचेज रिटर्न, वो तो नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है सवाल में, 18, परचेजेस कितनी थी 59, क्लोजिंग कितनी है एक्स नहीं पता, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है 57,000। इसको सॉल्व कर लें, माइनस एक्स यहीं रहने दें, 57 वहाँ, 59 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, और 18,000 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके ये भी क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है, कितना 20,000 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला होता है अब्दुल्ला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। कॉस्ट ऑफ सेल हम निकाल चुके थे, ओपनिंग है, परचेज है, क्लोजिंग को एक्स रखा, सॉल्व करा, 20,000 आ गया। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी 20,000। ये सिंपल था, क्या करा हमने, सेल थी, ओपनिंग था, परचेज था, क्लोजिंग नहीं था, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं था, जीपी नहीं था। हमने सेल पे लगाया मार्जिन, जीपी आ गया,
सेल पे लगाया मार्जिन, जीपी आ गया, जीपी और सेल का फर्क निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, फिर कॉस्ट ऑफ सेल वाले फॉर्मूले में लिखा उसको, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला। ठीक है, हो गया ये केस 1। 19,000 नहीं 20,000, 18,000 है ना, 18,000 नहीं 59 है ना, परचेज 59 है, कॉस्ट ऑफ सेल 57,000 है, क्लोजिंग 18,000। देखो 59 और 57 का फर्क कितना है, 2,000 और 18,000 वो 2,000 18,000 मिला कितना हुआ, 20,000। अब केस नंबर 2 पे आते हैं, सुने। इसमें सेल्स दी हुई है 75 की, वही केस है सेम, बस उस सवाल में क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, यहाँ पे परचेजेस नहीं है, परचेजेस नहीं है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है और मार्जिन है 30%। सुने ध्यान से देखें सर, हम पहले बनाते हैं आईएस। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स कितनी है 75, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल में, देखिए कितनी है 18, परचेजेस पता नहीं है, क्लोजिंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि परचेजेस नहीं पता ना, सेल है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेजेस नहीं है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं आएगी। परचेज नहीं है तो क्या प्लस करूँ, ये निकलेगा पता नहीं। अब कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी, फिर अगेन मार्जिन दिया हुआ सवाल में कितना परसेंट, मार्जिन परसेंटेज किस पे लगेगी, आएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, तो 30% लगाएं, सेल 75,000 पे, जीपी आ जाएगा 75,000 इंटू 30% क्या रहे, तो 22,500 का जीपी आ जाएगा। इस जीपी निकालने में कोई प्रॉब्लम, सेल्स है तो मार्जिन लगेगा, जीपी आ गया। अब देखें सेल कितनी है 75,000 के, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो सेल 75 और जीपी 22,500, सेल और जीपी का फर्क कॉस्ट ऑफ सेल होती है, कितना आ रहा है, सेल और जीपी का फर्क कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा है 52। अब परचेज निकालनी है, फॉर्मूला लगा देते, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है 52,500, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 52,500, इसका फॉर्मूला क्या कॉस्ट ऑफ सेल का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, ओपनिंग की वैल्यू क्या थी, परचेज एक्स है, क्लोजिंग कितना है, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी निकली 52,500। इसको सॉल्व करें, ये 23,000 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना 52,500 में, और 18,000 इधर आके क्या होगा, माइनस, कितना आ रहा है, ये आ गई परचेजेस। समझ में आया, उस केस में क्लोजिंग नहीं था, यहाँ पे परचेजेस नहीं है, दोनों को निकालने का तरीका सेम है, सेल चाहिए मार्जिन चाहिए, सेल पे लगा मार्जिन, जीपी आ गया, जीपी और सेल का फर्क कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला लगाया तो परचेजेस भी आ गई, क्लोजिंग भी आ गया, जो भी एक चीज गायब है। सही है, समझ में आ गई ये बात, किसी को प्रॉब्लम इसमें। अब तीसरा केस देखें, ध्यान से सुने, इधर देखें जल्दी से, ये भी केस 2 है, लेकिन इसमें एक मसला है, यहाँ पे मार्जिन नहीं है, मार्कअप है, कन्वर्जन करनी पड़ेगी यहाँ पे। सुने ध्यान से देखें, सेल्स कितनी है 80,000 की, परचेजेस है नहीं, ओपनिंग है 25, क्लोजिंग है 20 और मार्कअप है 40। पहले आईएस बनाते हैं, सेल्स की वैल्यू क्या है, सेल आ गई 80,000, ओपनिंग कितना है, परचेजेस, क्लोजिंग कितना है, सेम अभी जो क्या वैसे, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी, कोई परचेजेस नहीं है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है। तो हमें देखा, हमने बोले यार सेल तो है ना, तो हमने कहा सेल पे लगाते हैं मार्जिन, सेल पे तो मार्जिन लगता है, सेल पे लगाते हैं मार्जिन, जीपी आ जाएगा, लेकिन हमने देखा सवाल में मार्जिन नहीं है, मार्कअप है। मार्कअप किस पे लगता है, मार्कअप लगता है कॉस्ट ऑफ सेल पे, कॉस्ट ऑफ सेल तो है ही नहीं क्योंकि परचेज नहीं है, मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, कॉस्ट है ही नहीं, परचेज नहीं है, कॉस्ट नहीं है जी, सेल है, सेल में क्या लगता है, मार्जिन, मार्जिन नहीं है, मार्कअप है।
या तो कॉस्ट ऑफ सेल होती तो सॉल्व हो जाता ये, या मार्जिन होता तो सॉल्व हो जाता ये, राइट। लेकिन है क्या, मार्कअप है। तो यहाँ पे मार्कअप बेकार है क्योंकि कॉस्ट नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ मार्कअप टू, और ये क्या कन्वर्जन उस दिन बताई थी, ऐड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर। हाँ आने तो राउंड ऑफ कर लेंगे। कितना परसेंट है मार्कअप देखें, 40% है मार्कअप। 40% मार्कअप का मतलब ये है 40/100। मार्जिन में जाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर जो 40 है उसको डिनोमिनेटर 100 में लाकर ऐड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 40/100 28.57% आ जाएगा मार्जिन, ऐड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 40% का मतलब 40/100 था, 40/100 प्लस 40 कर दिया न्यूमिनेटर को, मार्जिन आ गया 28.57। ये आ गया मार्जिन हमारे पास। वापस आ जाएं, अब लगा दें सेल पे मार्जिन कितना है, 28 मार्जिन लगाएं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है 22 22,857 का जीपी आ गया। सेल पे लगाया मार्जिन 28.57% मार्जिन सेल पे लगाया, जीपी आ गया। अब जीपी और सेल का फर्क निकाल लें, कितना आ रहा है, 57143। तो 57143 का कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। मार्कअप को कन्वर्ट किया मार्जिन में, मार्जिन आया, मार्जिन को लगाया सेल पे, जीपी आ गया। जीपी और सेल का फर्क निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, परचेज आ जाएगी। वो क्या है कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला, पिछले सवाल में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। ओपनिंग कितना है, 25,000 है, परचेजेस नहीं है, क्लोजिंग कितना है, और कॉस्ट ऑफ सेल कितना है 57143। सॉल्व कर लें, परचेजेस आ जाएंगे। परचेजेस आ गए। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, बस फर्क ये मार्जिन की जगह इस सवाल में क्या था, मार्कअप। तो हमने पहले मार्कअप को कन्वर्ट किया मार्जिन में, बाकी काम वही कर जो क्वेश्चन 2 में किया। सही है, ठीक है। कोई मसला इसमें किसी को? इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं अभी शेयर कर दूंगा। 4 पे आ जाए, सुने 4 सुने, ध्यान से सुने। देखें 4 में सबसे पहले सेल्स, सुने सेल्स की वैल्यू नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, देखें सवाल में ओपनिंग कितनी है 15,000, परचेजेस कितनी है 90 गिवन है, क्लोजिंग कितनी है, ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग सॉल्व कर लें। ओपनिंग भी है, परचेज भी है, क्लोजिंग भी है, तो ओपनिंग और परचेज को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। कितनी आ रही है 80। ये कॉस्ट ऑफ सेल किस में से माइनस होती है, क्या आता है, ग्रॉस सेल नहीं है सवाल में, मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप वो परसेंटेज है जो किस पे लगती है, कॉस्ट ऑफ सेल पे लगाते हैं। 87,000 कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इस पे लगाते हैं मार्कअप। कितना परसेंट है सवाल में, 25%। कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा भाई 21,700। मार्कअप वो परसेंटेज है जो कॉस्ट ऑफ सेल पे लगेगी, कॉस्ट ऑफ सेल पे लगा दिया 25% मार्कअप, जीपी आ गया। कितना आ गया जीपी 21,700। कॉस्ट ऑफ सेल थी, मार्कअप लगा, जीपी आ गया। अब जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल बैकवर्ड जाएंगे, वैसे कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर से क्या होती है माइनस,
बैकवर्ड जाते हुए जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस कर दें, सेल आ जाएगी कितना, 1,00,000, ठीक है, 1,08,700 सेल आ गई। जीपी सुने, जीपी रिपीट करें, जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होते हैं, जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल ऐड होते हैं तो सेल आती है, और सेल और जीपी, सेल और जीपी माइनस होते हैं तो क्या आती है, कॉस्ट ऑफ सेल। सेल और जीपी का फर्क कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी प्लस करके क्या आता है, सेल्स। ये 4 केसेस हैं, सही है।